इतिहासकार कलहन का कहना है कि खीर भवानी या महाराजा का ये स्थापन या आस्था का स्थान बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। विशेषकर वो उत्पल वंश के जो अंतिम राजा थे कश्मीर के, उनके मर जाने के उपरांत कमलवर्धन जो उसका सेनापति था, कंपनादेश था, तो वो जब लौट आया तो उस समय बड़ी खलबली कश्मीर में मची थी कि उनके राजा मर गया था। ऐसे समय में जब बिल्कुल कश्मीर राजा के रहित था, तुलमुल इस गांव के ब्राह्मण एक साथ होकर वो श्रीनगर आए और उन्होंने वहां राजा का चयन किया। इसका अर्थ ये निकल आता है इतिहास के संदर्भ में कि कश्मीर के इस तुलमुला गांव के रहने वाले ब्राह्मण जो थे बड़े पावरफुल थे, वो राजा का चयन भी करते थे। और फिर जब उन्होंने एक अच्छे सहयोग पढ़े लिखे आदमी को देखा तो उन्होंने उसी को राजाभिषेक किया। उसका नाम यशस्कर है। और उसके बाद यशस्कर ने देवी की स्थापना के लिए बहुत कुछ काम किया है। इन्हें सुधार जो निर्माण करना था मंदिर का या धर्मशालाओं का, वो बिल्कुल पुराना है। और कुछ खंडर यहाँ मिले हैं, जैसा कि ये पुरानी जो धर्मशाला है जो बहुत पुरानी है 19वीं सदी की, उसको जब तोड़ा गया तो उसके वहाँ से बीच में कुछ ऐसे पत्थर मिले जो ये कह रहे थे कि यहाँ राजाओं ने, कश्मीर के राजाओं ने यहाँ अपनी परंपरा के अनुसार इसका निर्माण किया है और बहुत सी ऐसे मकान बनाए थे जहाँ की यात्री रहा करते थे। लेकिन एक सबसे बड़ा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है, मंदिर इन्हें जो ये नाग है, इन्हें जो सरोवर है ये छोटा सा जिसमें भगवती की मूर्तियाँ रखी हुई है, जिसमें मंदिर है, इस पे थोड़ा सा विनाश भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि संहार नहीं हुआ है। जिस वक्त मंदिरों का संहार कश्मीर में होने जा रहा था, उस इतिहास के युग में इसकी भी क्षति हुई है। और बाद में अगर आप पुरानी एक तस्वीर देखेंगे, इन्हें 1800 मेरे ख्याल से 75 के आसपास, अगर एक हमारे पास चित्र है, वो चित्र इस बात को दोहराता है कि यहाँ नाग और लकड़ी के कुछ डंडे जुड़े हुए थे और उनके साथ ही सब कुछ था और मंदिर का कोई नाम निशान नहीं था। लेकिन जिस वक्त मंदिर में हम बहुत बार जो इसकी सफाई की गई है या जिस वक्त मंदिर की नींव डाली गई है, वहाँ कुछ मूर्तियाँ निकल आई। उन मूर्तियों के निकल आने से ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग यहाँ रही होगी। और वो फाइंडिंग इस वक्त भी है जो शिव पार्वती की मूर्ति अंदर रखी हुई है, भूतेश्वर और भूतनाथ का, उस पर ये छाप अभी भी मिलती है कि पुरानी परंपरा में रहा है। दूसरी बात, एक कश्मीर के इतिहास में एक ऐसा युग कारकोट राजवंश का ललितादित्य का पीरियड, ललितादित्य परंपरा में आने वाले जो राजे थे, उस समय क्या हुआ कि कश्मीर के ब्राह्मणों का जो अग्रहार था, जो उनको ग्रांट लैंड दिए थे उनको छीन लिए गए। ब्राह्मण बड़े नाराज हो गए और वो जयादित्य के पास गए और वहाँ उनसे प्रार्थना की, लेकिन उन्हें नहीं माना। तो उस समय कलहल लिखता है कि ब्राह्मणों के शराब के कारण उस राजा पर एक खंबा गिरा, उसका सर कट गया और वो बीमार उसी में हुआ और उसी में मर गया। इन सब तथ्यों से जो हमारी फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, इनसे एक बात बिल्कुल साबित होती है, एक परंपरा यहाँ बहुत पुरानी रही है। और 17वीं शताब्दी के आसपास यहाँ की प्रतिष्ठा के बारे में भी हमें एक विवरण, एक नारायण ट्रावल, वो नारायण दत्त उसका नाम था, उसने दिया है, जो पांडुलिपि छपा भी है और उसका मैन्युस्क्रिप्ट जो है, उसका मैन्युस्क्रिप्ट अभी भी भंडारकर इंस्टीट्यूट में है। ट्रैवल अकाउंट साहब थे स्वामी नारायण और डंडी स्वामी, उनका वो कहते हैं कि लोगों की बड़ी भीड़ रहा करती थी और खाने पीने का प्रबंध लोग स्वयं ही करते थे। जो भी अतिथि आते थे, मेहमान आते थे, उनकी मेहमाननवाजी की जाती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इतिहास के संदर्भ में खीर भवानी का या इस तुलमुल या महाराजा का जो एक
जो विशेष स्थान है, उस स्थान की एक बुरी एक ऐतिहासिक उपलब्धि हमें मिलती है, एक साक्ष्य मिलता है। महामाया भगवती महाराजा के इस देवी प्रांगण में एक परंपरा के आधार पर ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्रफल है, ये एरिया जो है, ये एरिया शाक्त एरिया कहलाता है। यहाँ कुछ ही आदमी जो चुने हुए होते हैं, जिन्हें होते हैं और कोटि के होते हैं, चोटी के आदमी होते हैं, वो यहाँ बैठा करते थे। अष्टमी के रात पूरी रात भर वो यहाँ बैठा करते थे और पंचस्तवी के 5 स्तवों का उच्चारण एक ऐसे लाइव और गीत पे करते थे कि जिसको हम जो आप अक्सर सुखाना गायन की शैली सुखाना ढंग से वो गाया करते थे। और इसके बारे में अपने संस्करण में पंडित आनंद शास्त्री जो अभी 50 में उनका देहांत हो गया, उनका कहना था कि यही वो स्थान है जहाँ कश्मीर के शाक्त परंपरा के जो पहुंचे हुए उच्च कोटि के साधु संत हुआ करते थे, वहाँ बैठे थे। और उनमें सबसे परम की नींव जो डाली थी वो साहिब कोल ने डाली। साहिब कोल के बारे में हमें ये पता है कि वो उच्च कोटि के बड़े पहुँचे हुए महात्मा थे और शाक्त सिद्धांतों में से बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने भवानी सहस्रनाम, जिसमें 1000 नाम भगवती के आते हैं, हर एक नाम के पीछे एक श्लोक का निर्माण किया। महाविद्या जगत माता एक श्लोक और देवीना विलास का उनकी सबसे बड़ी उच्च कोटि की रचना है। उस उच्च कोटि रचना में शास्त्र के कुछ नियमों का परिपालन भी उसमें हुआ है और स्पष्टीकरण भी हुआ है। और यह स्थान आप समझे लगभग 200 साल तक बना रहा और 1990 तक यहाँ इस एरिया में पूरे त्रिकोण इस एरिया में दिल्ली चलते थे, चलते थे और परंपरा से वो पाठ और विशेष करके पाठ तो पंचस्तवी का ही होता था और वो लंबाई ऊंचाई होती थी जैसे कि हमारे यहाँ सुखाना गाना। और बाद कभी कभी हमेशा नहीं, संतूर का वादन भी हुआ करता था। संतूर के वादन पर वो पंचस्तवी के श्लोकों का उच्चार करके उनको सरस और बड़ी शैली में गाया था। इसके ये स्थान विशेष करके बड़ा ही उल्लेखनीय है। जो भी यहाँ अष्टमी आते थे, अष्टमी के दिन पर आते थे, वो लोग उन लोगों की भीड़ यहाँ दूर तक हुआ करती थी, क्योंकि ये जो उनके पढ़ने का, गाने का और उच्चारण का और बोलने का और लय और गीत में जो उनकी एक परंपरा थी, वो एक निराली थी। वो परंपरा अब लेकिन एक इतिहास साक्षी है कि एक बार इस क्षेत्र पर, इस त्रिकोण पर पूरी भीड़ पहुंची और वो जो जनता होती थी वो चूमती थी। इस जंग से उनका हालांकि एक ऐसा कि समारोह बनता था कि जो आध्यात्मिक समारोह से कहते हैं, जिसको कहते हैं कि एक रूहानी समारोह, उस रूहानी समारोह में वो खो जाते थे। और ये पूरे रात भर, ये शाम के 7 बजे शुरू होता था और प्रभात के 7 बजे तक पूरे 12 घंटे तक निरंतर किसी रोक रकाव के बिना एक छोटा सा सर, इस सर के 2 बागों में बटा हुआ है। शुरू का जो स्थान है वो शिरस्थली कहलाते हैं और ये जो स्थान है ये राजस्थली कहलाते हैं। शिरस्थली पर बैठने वाले लोग जो होते थे वो पहुंचे हुए भक्त हुआ करते थे, जो उच्च कोटि के आदमी थे, जो साधक हुआ करते थे, जिन्होंने अपने को पहचाना था और सारे आलम और जगत को पहचान लिया था, वो वैसे लोग शिरस्थली पर थे जो आप देखिए भगवती के आगे का जो मुख करते। लेकिन जो साधना के में लीन हुआ करते थे या साधक हुआ करते थे, जो साधना करती थी, जहाँ जिनका एक समझे आरंभ हुआ था, वो अक्सर यहाँ पादस्थली में आकर अपनी इच्छा पूजा और जो भी आराधना जो भी करनी थी उसको वो यही इच्छी। इसके ये स्थान उस चिनार तक, वो चिनार जो फैला हुआ था उस चिनार तक फैला हुआ था। इस प्रकार से एक परंपरा, प्राचीन परंपरा जो अब लुप्त हो गई है, उसकी इस परंपरा को कोई भी अब हमें ट्रेस नहीं मिलती, लेकिन ये परंपरा रही है। और इस परंपरा को चलाने वाले जो है शिव स्वामी कहलाते हैं। 19वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद जी कश्मीर का आना उन्हें 2 बार हुआ है और ये संयोग की बात है। एक बार जैसा कि
निवेदिता अपने विवरण में प्रस्तुत करती है कि वो कहीं पूछे बिना ही चली गई और ढूंढते ढूंढते उन्होंने उनको खीर भवानी के इस देवी प्रांगण में उनको मिला। एक पुस्तक जिसको मैं उद्धृत कर रहा हूँ यहाँ, ये लिखी हुई है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसाइपल्स ऑफ द स्वामी विवेकानंद। इस पुस्तक में उन्होंने एक चैप्टर ही रखा है, खीर भवानी का चैप्टर, रिसर्च पर आधारित है और खोज करने के बाद उन्हें ढूंढ निकाला है बहुत सी बातें जो हमें भी यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनको भी पता नहीं थी। स्वामी जी जब यहाँ खीर भवानी में आए, वो 3 दिन कहते हैं कि देखते रहे कि लोग आ रहे हैं, खीर आरती कर रहे हैं और भी पूजा कर रहे हैं, तो देखते रहे। और तीसरे दिन वो उठे, नहाया, कपड़े धोए और कपड़े बदल लिए और सब शांति के बाद वो अपने आसन पर, अगर आप देखिए ये यहाँ पर वो बैठे इस कोने पर, ये पूर्व की कोने पर, पूर्व उत्तर के कोने पर बैठे और उन्होंने चारों तरफ से देखा। उस समय जो आप इस वक्त बड़किलापन देखते हैं, मकानों का, बिल्डिंग भी बड़ी अच्छी है, सुंदर है, भवन बने हुए हैं, लेकिन उन दिनों कुछ ही नहीं था, टूटा फूटा सब कुछ था। और वो बड़ी बड़ी वो उन्होंने तख्ते बनाए थे, उन्हीं तख्तों पर रहते थे। उन्हें थोड़ा सा मन में बड़ा विश्वास हुआ, दुख हुआ कि अगर मैं होता तो मैं इसको इन्हें बड़ा संवारता, अच्छे से कंस्ट्रक्ट करता, अच्छा। तो कहते हैं कि ये सोचते सोचते ही स्वामी जी समाधि में चले। ये स्वामी विवेकानंद की ये पहली निर्विकल्प समाधि कहलाती है। उन्हें सोचा भी नहीं था कि ये दिव्य दृष्टि मुझे मिलेगी, भगवती की कृपा थी। वो ध्यान में चले गए, ज्ञान इतना लीन हो गए, वो समाधि में चले गए और समाधि में उन्हें देवी का साक्षात्कार स्वयं हुआ और स्वयं भगवती उनके उस समाधि में आई। उन्हें कहा कि अगर मैं चाहूँ तो मैं सोना बिखेर दूंगा यहाँ, लेकिन मुझे सोने से करना क्या है, मैं तो प्रेम की भूखी हूँ। और स्वामी जी जब लौट आए समाधि से, वो गांधरबल में ठहरी हुई थी, जैसे शिविर उनके साथ था, उसकी पत्नी भी थी, तो और भी कई उनके मित्र आए थे और उन्होंने बिल्कुल तपाक से उनको कहा कि ये आज़ादी के बारे में जो मैं सोचता हूँ ये सब भगवती की कृपा है, ये उन्हीं की लीला है, इस लीला को मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं बिल्कुल कहती कि उस दिन से स्वामी जी बिल्कुल दैवी लीला में हो गए। ये एक इतिहास है, जिस इतिहास को इस खीर भवानी ने अपने पन्नों में संवार के रखा है। ये जो भगवती का छोटा सा सरोवर है, इसे हम नाग कश्यपेय कहते हैं। ये पानी जो है ये ओजिंग अंदर से ही हो रही है, इसलिए ये स्प्रिंग जैसा आकार बनाता है। इस नाग की या छोटी से सरोवर की सबसे बड़ी खूबी ये है और परंपरा भी यही आई है, जब भी कोई अशुभ दिन होता है या कश्मीर के लिए जब कोई भी ऐतिहासिक दुर्घटना होने वाली होती है, बुरे दिन आने वाले होते हैं, तो पानी का रंग एकदम काला हो जाता है। आप आश्चर्य करेंगे, 1990 से पहले 6 या 7 महीने पहले ही इस रंग में एक परिवर्तन आना शुरू हो गया था और फिर ये लगभग पहले 6-7 साल तक बिल्कुल काला रहा और फिर धीरे धीरे इस रंग में एक परिवर्तन आता गया, रंग बदलता गया और कभी फीका, कभी बादामी, कभी कभी वो दुधिया रंग का, इस तरह से एक परिवर्तन आता है। ये परिवर्तन इस नाग की सबसे बड़ी खूबी है। राजगुरु जो महाराजा हरि सिंह के राजगुरु हैं, उन्होंने अपने विमर्श में लिखा है कि जब महाराजा हरि सिंह के साथ यहाँ 1946 में आया, मेरे ख्याल से साल के बाद ही महाराजा नहीं रहा, बाद में इस नाग का रंग जो है वो गुलाबी हो गया, लेकिन जब महाराजा हरि सिंह यहाँ चले तो इसका काला हो गया। रंग के बारे में और है, वैली ऑफ कश्मीर में भी इसका उल्लेख आया है। ये एक रहस्य है, लेकिन अभी तक हमें बहुत से वैज्ञानिकों के दावा है कि कुछ पत्थर इसमें होंगे जिनका रिफ्लेक्शन पड़ता है, प्रतिबिंब पड़ता है और उसके कारण बदलता है। लेकिन नाग की सफाई जब हमने की है, ऐसा कोई भी पत्थर जो रंग बदलने में उसकी सहायक होता है। इसने एक दैवी लीला ही इसे कहे, एक चमत्कार कहे, या इसको कहे कि एक देवी लीला है, तो इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक विचित्र बात है कि रंग का बदलना
कभी कभी तो गुलाबी रंग भी इसका बहुत है। यहाँ लगभग 7 साल से मैं यहाँ पे रहता हूँ। मैं 35 साल के साधु जीवन में मेरा मन कहीं भी स्थिर नहीं हुआ। माता की कृपा से मैं यहाँ पे अपने मन को शांत कर सका और यहाँ पे जो साधना मैंने किया, मैं समझता हूँ 35 साल के जीवन में जो भी मैं फकीरी किया वो यहाँ आकर के मेरी सफल हो गई है। अब मेरा मन और चित्त शांत रहता है और मेरे कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती है। यही चाहता हूँ यहाँ पे भी मेरी समाधि लगेगी।
शेष